हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 24 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार उनके देश में गरीबी समाप्त करने, सभी के लिए शांतिपूर्ण और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना एक अर्थशास्त्री जेफरे सेचेस के नेतृत्व में 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में की गई थी। बात करें बांग्लादेश की तो यह दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से गिना जाता है। बांग्लादेश के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत और वहीं दक्षिण पूर्व में म्यांमार है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा नेपाल से और भूटान से जुड़ा हुआ है और उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम के द्वारा चीन से अलग हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमर सोनार बंगला, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। विश्व का सबसे प्रसिद्ध सुंदरबन जो सदाबहार वन है और सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में मौजूद है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो इस सिस्टम की शुरुआत पीयूष गोयल ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य है व्यवसाय रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना, जिससे लाभार्थी को महत्वपूर्ण अप्रूवल ऑनलाइन प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। इसके माध्यम से सभी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी और इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए किसे अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी को। हाल ही में कैलाश सत्यार्थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। कैलाश सत्यार्थी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके अलावा एसटीएम कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैक पिंक को भी एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब एसडीजी अधिवक्ता की कुल संख्या 16 हो गई है। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ यानी कि टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर किस खेल का आधिकारिक नारा घोषित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतकालीन ओलंपिक। तो हाल ही में 2022 में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर नाम से एक आदर्श वाक्य घोषित हुआ है। आदर्श वाक्य ओलंपिक भावना का प्रतीक है, जो ओलंपिक भावना को प्रकट करने का एक चीनी तरीका है। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 में किया जाएगा, जो चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित की जाएगी। बीजिंग जिसने हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी की है और 2022 में यह शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। इसी के साथ दोनों ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला यह पहला शहर बनेगा।
शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही है, जो एक विशेष ओलंपिक खेल होते हैं और जिनमें अधिकांशतः खेल बर्फ पर खेले जाते हैं। जैसे कि इन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग, बायथलॉन, बॉबस्लेड, क्रॉस कंट्री स्कीइंग इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 23 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23 सितंबर। इस दिवस को दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का विषय है, हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। और इस दिवस को पहली बार 2018 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ के द्वारा मनाया गया था, जिसे बधिरों के एक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी कि बधिरों का विश्व संघ, जिसके अध्यक्ष हैं जोसेफ जे मरे, स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1951 को इटली की राजधानी रोम में, और इसका मुख्यालय है हेलसिंकी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ है। और इस फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 सितंबर 2021 तक लद्दाख के लेह में किया जाएगा। और इस महोत्सव के दौरान हिमालयी राज्यों जैसे कि असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की लोकप्रिय फिल्मों के अलावा भारतीय पैनोरमा चयनित फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बात करें लद्दाख की, तो यह केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ है। और इसके वर्तमान उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। वही बात करें लद्दाख के करेंट अफेयर की, 100% टीकाकरण वाला यह पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। यहाँ पे नई शुरुआत, नए लक्ष्य कार्यक्रम 26 से 28 अगस्त 2021 तक चलाया गया था। वहीं देश का पहला रोइंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता थिएटर भी यहाँ पे स्थापित हुआ है। और लेह को पैगोंग झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का भी उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है डी गुकेश ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी गुकेश। डी गुकेश जिन्होंने लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का मास्टर्स वर्ग जीता है। तो बात हो रही है शतरंज की, जो विश्व भर में फीडे के द्वारा रेगुलेट होता है। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं आर्कडी डोर्कविच। वही बात करें शतरंज से जुड़े करेंट अफेयर की, तो हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक। नोएसिल इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट का खिताब मिला है पी इनियान को। 19वें एस्पिलमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है रौनक साधवानी ने। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा। विश्व में अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। और भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन कल्याण, जबकि भारत के सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह में। तो हाल ही में लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी सहयोग रहा है।
और यह इसका 11वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराग्वे। तो हाल ही में पराग्वे में योगेश्वर सांगवान भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। योगेश्वर सांगवान वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, जो हाल ही में पैराग्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। पैराग्वे गणराज्य जो मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित एक अस्थल रूढ़ देश है। यह अर्जेंटीना द्वारा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, ब्राजील द्वारा पूर्व और पूर्वोत्तर और बोलीविया के द्वारा उत्तर पश्चिम से घिरा हुआ है। राजधानी है असुनसियोन, राष्ट्रपति हैं मारियो अब्दो बेनिटेज और करेंसी है गुआरानी। वही बात करें हाल ही में नियुक्त विभिन्न देशों में भारतीय राजदूत की, तो हाल ही में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं मोनू महावर। जर्मनी में भारत के राजदूत हैं हरीश पार्थनेनी। पोलैंड गणराज्य में भारत के राजदूत हैं नगमा मोहम्मद मलिक। आइसलैंड गणराज्य में भारत के राजदूत श्री बी श्याम हैं। दक्षिण सूडान गणराज्य में विष्णु कुमार शर्मा, जबकि चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत हैं सुब्रत भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आईपीएल बायो बबल में कोरोना वायरस के प्रवेश के बाद इस लीग को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद बीसीसीआई ने इसे भारत से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। बात करें अफगानिस्तान की, तो इसका नाम अब इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। यह एक एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी और प्रधानमंत्री है मोहम्मद हसन अंखुद। वही बात करें इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की, जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रेगुलेट होता है और इसका आयोजक देश भारत है, जो बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में और अंतिम टूर्नामेंट हुआ था 2020 में। वर्तमान चैंपियन है मुंबई इंडियंस, जिसने 5 बार इस खिताब को जीता है और इसी के साथ सबसे सफल टीम भी मुंबई इंडियंस है। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया है, इन्होंने 5412 रन बनाए हैं, जबकि सर्वाधिक विकेट लसिथ मलिंगा ने लिया है, इन्होंने 170 विकेट लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यस बैंक। तो हाल ही में यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है। बात हो रही है यस बैंक की, तो स्थापना हुई थी 2004 में। फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ और एमडी हैं प्रशांत कुमार और अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। अगला क्वेश्चन है, किस देश के फेरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की फेरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश की फेरोज फैजा बीथर को दिया गया है। फेरोज फैजा मोनर स्कूल के सह संस्थापक हैं। मोनर स्कूल जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और चेंज मेकर पुरस्कार जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का एक हिस्सा है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में मिलने वाले अवार्ड की। तो हाल ही में अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा डॉक्टर शगुन गुप्ता को चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जबकि 2 भारतीय शिक्षक मेघना मुसुनूरी और सत्यम मिश्रा को 2021 के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है नमिता गोखले को। शैलेंद्र सिंह, जो 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए के संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और हर्षवर्धन श्रृंगला सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की आम बहस को भी संबोधित करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ हाल ही में किसने एक समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपालन और डेयरी विभाग। तो हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है और इस समझौते के अंतर्गत दोनों संस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा का सहयोग करने तथा छोटे स्तर के पशुधन उत्पादकों की आर्थिक मदद के लिए पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, जो एक निजी फाउंडेशन है और इसकी स्थापना बिल गेट्स तथा उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और यह सिएटल में स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी परोपकारी संस्थाओं में से एक है और इसके 3 ट्रस्टी हैं, बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स तथा वॉरेन बफेट। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।